सैयद बिल्डर इनकी महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभनी प्लॉट बिक्री जारी है। उपलब्ध सुविधाएं एनए लेआउट प्लॉटिंग के अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आनंदमय नगरी, शांत वातावरण, एनए लेआउट होने की वजह से तुरंत बैंक की ओर से खर्च की सुविधा, हर प्लॉट की दिशा पूर्व पश्चिम, एलईडी स्ट्रीट लाइट की सुविधा, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिग पार्क, 24 घंटे बिजली सेवा उपलब्ध, 50, 40, 30 फुट मजबूत डामर रोड और सीसी नाली, बिजली पुरवठा और अलग डीपी सुविधा। धर्मापुरी से 500 मीटर के करीब प्लॉट और प्लॉट के करीब ही स्कूल और कॉलेज। संपर्क हाजी शोएब 880 584 77 77, सैयद इमरान 94 21 86 77 86, एडवोकेट आशीष सोनी 94 22 17 88 88, अब्दुल रजाक 70 57 81 19 99। परभनी शहर एवं जिले में पिछले 10 दिनों से बारिश होने की वजह से किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है। तो लगातार बारिश से कई रास्ते उखड़ गए हैं, तो पुल ढह जाने से कई गांव के रास्तों का संपर्क टूट गया है। इस दौरान खेतों और घरों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। परभनी के प्रभाग क्रमांक 6 पुराना यहाँ के अशोक नगर में रहने वाले शेख रसूल इस बुजुर्ग के घर की दीवारें गिरने से उनका काफ़ी नुकसान होते हुए आज उनका परिवार खुले में आया है। ऐसे में जिला प्रशासन, मनपा प्रशासन क्षति पहुंचे हुए घरों का पंचनामा करे, ऐसी मांग के साथ साथ जिस इलाके में ऐसे गरीबों के घर गिर गए हैं उन परिवार खुले में आया है, उस परिवार को इस इलाके के खड़े रहने वाले, ख्वाहिश जताने वाले भावी नगर सेवक ऐसे परिवार की आर्थिक सहायता कर ऐसे परिवार का मनोबल बढ़ाते हुए सामाजिक कार्य करते नजर आए, ऐसी बात की जा रही है। जो अपने खाली टकोलियां मारते हुए भावाई बढ़ाने के लिए सिर्फ चाय पानी पर खर्चा करते हुए ऐसे चापलूसी लोगों पर पैसा खर्चा करने के बजाय ऐसे जरूरतमंद लोगों पर खर्चा करने पर वो लोग उस मुसीबत के समय आपके भी काम आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लगातार बारिश ने 10 दिनों तक अपना हाहाकार मचाया, जिसमें कुछ राहत किसानों को मिली है कि जैसा सोया बीज हो, अन्य फसलों के लिए ये राहत की बात रही, लेकिन उन लोगों के लिए तबाही रही जिनके घर मिट्टी के और कच्चे और जिस तरीके से बेसहारा रहे। उसी में से हमारे प्रभाग क्रमांक पुराने 6 में अशोक नगर इस इलाके में रहने वाले शेख रसूल भाई, उम्रदराज व्यक्ति जो कम से कम 70 साल के, इनका घर भी यहाँ पर पानी में ढह गया, जिसमें दीवार गिर जाने से इनके संसार उपयोगी सामान का नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन खुशकिस्मती ये बात है कि यहाँ जान हानि नहीं हुई। छोटे बच्चे साथ में रहते हैं। हम उनके घर का आज हमारे फेरफटका लेते हुए हमारी न्यूज़ परभनी महानगर की टीम यहाँ पर पहुँची है। उनका किस तरीके से नुकसान हुआ है आप देख सकते हैं कि इनकी दीवारें टूट चुकी है और उनका परिवार जो तो पूरा खुले में आ चुका है। और इसके वजह से इन्हों प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि भाई इनको कुछ ना कुछ उचित मुआवजा मिले। ये प्रशासन कौन है? आपत्ति व्यवस्थापन जिला प्रशासन, उसी के अलावा जिला कलेक्टर हमारे यहाँ के कर्तव्य अध्यक्ष आंचल गोयल मैडम, और उसी के साथ यहाँ के तहसीलदार और महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार, इन्होंने और यहाँ के जो सहायक जो आयुक्त है इस इलाके के, वो यहाँ पर आकर उनका जायज़ा ले और उनका जो तो पंचनामा करते हुए उन्हें मुआवजा दिलाए। इस बात को हम लेकर यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, रसूल भाई से, कि भाई आपका नुकसान कैसा हुआ, जब आपकी दीवार गिरी उस वक्त कैसी घटना थी और किस बजे, कितने बजे हुई? हमारा नुकसान होगा भाई, झड़ में 10 दिन की बारिश थी, 10 दिन के बारिश में दीवार गिर गया हमारी, सब हम परेशान है, ज़रा हमारी नुकसान हो गई। हमारे बच्चे नहीं थे, नहीं तो बच्चा खाना हमारा चले जाता था, उसमें बच्चे बाहर थे हमारे, तो हमारी सब नुकसान हो गए। बर्तना फूटे, टीवी फूटी, अलमारी फूटी, हमारी सब या ऐसा नुकसान होगा। हमारे कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। हमारा एक बच्चा, हमारी बहू, हमारी बड़ी भी एक है, हमारे घर वाले, और एक अपंग बच्ची है हमारी। ऐसा सब छोटे बड़े 8 आदमी है हमारे पास। कोई बड़ा आदमी कमाने वाला ना, छोटा बच्चा है। ऐसे देखो, तो इस पर तुम कुछ ना कुछ हमको मेहरबानी करो ज़रा, आके देखो या घर पे हमारे क्या नुकसान है क्या नहीं, तो इसकी ज़रा मेहरबानी हमको भी थोड़ी बहुत। हाँ क्या है बोलो, ऐसा क्या है? तो मट्टी की दीवार हमारी गिर गए हो। उस बुजुर्ग के घर में रहने वाले ये लड़का अकबर, शेख अकबर, इनसे भी हम जानते हैं कि भाई उस समय वहाँ कहाँ थे और दीवार गिरी उस समय ये लोग, पूरा परिवार किस तरीके से, कौन से हालत में आज जो 2 दिन से 3 दिन से आज इनकी दीवार गिरने के बाद भी प्रशासन ने इधर आकर झाँका भी नहीं और यहाँ देखना भी मुनासिब नहीं समझ रहा है कि जबकि 10 दिन की झड़ है। हमारे कर्तव्य अध्यक्ष जिला अधिकारी आंचल गोयल से एक अपील है कि वो आपत्ति व्यवस्थापन और यहाँ के तहसील विभाग और उसी तरह महानगर पालिका को आदेश दे कि जहाँ जहाँ पर के घर की जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन इलाकों का पंचनामा कर उनकी जल्द से जल्द जो तो प्रशासन के पास मुआवजे के लिए अपील की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये 10 दिन के बारिश में हमारी दीवार गिर गई है। यहाँ पे बच्चे नहीं थे, बाहर बैठे लेते हैं।
वो दीवार गिर गई, यहाँ पे नुकसान होगा हमारा, टीवी अलमारी वो सब फूट गई, 40-50 हज़ार का नुकसान होगा हमारा। रिक्वेस्ट है हमारा पंचनामा करे और इसका कुछ ना कुछ हम आपको ये दे मुआवजा दे। माझं नाव भारत अशोकराव हिवाळे आहे आणि मी यांचा शेजारी आहे आणि मला असं वाटतं की यांना काहीतरी मदत करावी शासनाने आणि यांचं जे काही नुकसान झालं 40-50 हजार रुपये ती यांना भरपाई करून द्यावी ही आमची विनंती आहे की जिल्हाधिकारी मॅडमनं आमची घराची पंचनामा करून यांची जे काही नुकसान झाली ती भरपाई करून द्यावी हे असं आमचं विनंती आहे। अशोक नाटकर आहे मी, माझे शेजारीच आहे इथं। शेजारीने भर रात दिवस पाणी चालू होता, रात दिवसाच्या पाण्याच्या ओघानं त्याचे नुकसान झाली, भरपूर झाली नुकसान। ते अलमारी फुटली, त्याचे भांडे बासनं फुटले, भर झाले, लेकरं बाळं बाहेर होते तिकडं, नाही तर एखाद्या लेकराच्या अंगावर पडली असती भिताडती। हे आपलं घराचं काम हे आपल्या घराचं काम चालू आहे, घरकुलमध्ये घरकुल, एकच आहे. हा, घरकुलमध्ये। घरकुलाचं अनुदान भेटलं का? नाही घरकुल चालू आहे। घरकुलाचं अनुदान भेटलं नाही म्हणून आपण इकडलं सोडले रे हो, आणि त्याच्यात त्या घराला पाणी लागलं। पाणी लागून सनी पडलं त्याचं। आता हे नगरपालिकाला तुम्ही काय सांगणार? तुमच्या घरकुलचं अनुदान किती राहिलेलं आहे? अनुदान बखड राहिले, फक्त 70,000 भेटलेलेत आपल्याला आतापर्यंत. आतापर्यंत। बाकीचे आपण घरून टाकले तर आता रेतीचं महाग झाली, सगळं महाग झालं तर घरीच का खावा का ठेवा, वल्लीमध्ये बसलो तर आम्ही सुद्धा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. औरंगाबाद पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन आईसीयू, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रिजर्व रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ईसीजी ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल एस, 3-4 ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 9225-31-3110, 41-150-31-3110। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। अशोक नगर में जो गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है, यहाँ से अशोक नाटकर उनके घर है, उनके बाजू में एक शेख रसूल भाई का घर है। ये घर आजू बाजू है और एक ही दीवार बीच में है। और यहाँ पर जो है तो नाटकर को जो है तो यहाँ घरकुल योजना मिली हुई है, रमाई घरकुल योजना में से उन्होंने घर बना रहे हैं, लेकिन उनको भी 70,000 अभी तक मिल चुके हैं महानगर पालिका के घरकुल योजना में से। और उनका घर भी अधूरा बाकी है। अगर से घर से बन जाता तो रसूल भाई के घर की दीवार को सहारा मिल जाता। लेकिन यहाँ की बदकिस्मती है कि महानगर पालिका का प्रशासन इतना सुस्त बैठा हुआ है कि यहाँ पे आकर अधिकारी कर्मचारी जांच कर कर जल्द से जल्द जो है तो इन लोगों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं। इसलिए आज इतने बारिश में ये लोग किस तरीके से जी रहे हैं, इसकी एक अनुभव आपको हम बताते हैं हमारे माध्यम से। जो देख रहे हैं आप हमारे शूटिंग के जरिए, हमारे जो वीडियो कैमरे के अंदर जो बताया जा रहा है कि ये घरकुल योजना का काम जारी है। और घरकुल योजना के काम में इनका काम अधूरा रहने से ये बाजू के पड़ोसी रसूल भाई का घर को जो तो दीवारें भीग कर ये झड़ी में गिर गई। आज खुशकिस्मती ये बात है ये घर की कि यहाँ की कोई जान हानि नहीं हुई, वरना यहाँ पर पूरी मीडिया और पूरा माहौल यहाँ पे अलग नमूने का दिखाई देता। इसके बावजूद आज ये जो आज गुहार लगा रहे हैं जिला प्रशासन से, और हम महानगर पालिका से हमारी अपील है कि जो घरकुल योजना के घरकुल मान्यता हुई है, मंजूर हो चुके हैं, उनके पैसे जल्द से जल्द दे ताकि वो अपने पड़ोसियों की भी सपोर्ट कर सके, ताकि उनके दीवारें बनेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट होगा, और सपोर्ट होगा तो एक दूसरे का जीवन सुखी रहेगा, और इसकी वजह से प्रशासन भी आनंद में रहेगा और उन पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन आज ये हम हालत देख रहे हैं कि घरकुल की वजह से पड़ोस का घर खुला हुआ है, उस पड़ोस के घर खुलने की वजह से बाजू के पड़ोसी का घर भी जो तो आज पानी में झड़ में गिर चुका है। अरे गिरने की वजह यही बता सकते हैं हम कि यहाँ की जो घरकुल के योजना के जो काम चल रहे हैं वो काम अधूरे है, और वो अधूरे काम की वजह से पड़ोस का भी नुकसान हो चुका है। इसलिए यहाँ के महानगर पालिका को और यहाँ के तहसीलदार और उसी साथ हमारे यहाँ के कर्तव्यदक्ष जिलाधिकारी आंचल गोयल ये इस ओर ध्यान देकर इन लोगों के जल्द से जल्द ये समस्याओं को सुलझाए, यही हमारी मांग है। हमारे आप लोगों को किस तरह पसंद आई इसके ऊपर आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। कमेंट के साथ साथ आज हमारे अगर से न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें, और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब उसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सबसे आई हुई पहली न्यूज़ आप तक पहुँच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.